किश्तवाड़ से दो नाबालिग बच्चियां एक मास्टर अपने घर में लेकर के आता है। पति पत्नी दोनों मास्टर हैं, ये बताया जा रहा है, टीचर हैं। और उनके माँ बाप से ये कहकर कि उन्हें बच्चों को यहाँ लाया जाता है कि हम आपकी बच्चियों को पढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ जम्मू में लाकर के उन बच्चियों के साथ जो कुछ किया गया, जिस बेरहमी से उन्हें पीटा गया, ये जब कहानी मैंने सुनी तो मैं 2 मिनट के लिए हैरान हुआ। और ये क्यों हुआ, होने की वजह क्या है, ये सारी कहानी को जानने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में एडवोकेट आज़म साहब को बुलाया है, क्योंकि उस केस में इनका एक अहम योगदान है। आज़म साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ब्रदर। मुझे एक चीज़ बताइए आज़म साहब की ये जो घटना है जम्मू के अंदर, मेरे ख्याल से ये पहली घटना है कि नाबालिग बच्चियों को बेरहमी से पीटना और पढ़ाई कराने के नाम पर उनके माँ बाप से, गरीब माँ बाप से लेकर के जम्मू आना, ये क्या कहानी है और आपके पास अब ये मामला है, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए संसार जी, ऐसा नहीं है कि ये पहली कहानी है, लेकिन मुझे लगता है ये वो कहानी है जो थोड़ी सी वायरल होगी। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सर्वे करवाएं और देखा जाए तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे आपको कोई छोटा बच्चा कहीं ना कहीं किसी ने फैमिली से आके रखा है कि वो पढ़ाने के। ऐसा नहीं है कि सब जब लेके आते हैं तो पढ़ाते नहीं है, ये भी नहीं है। बहुत सारे लोग इतने मतलब ऐसे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो पूरा एजुकेशन देते हैं, पूरा उसकी प्रॉपर जो लाइफ की नीड होती है एक बच्चे की वो पूरी करते हैं। लेकिन जो 20 या 25% जो लोग इस तरह के हैं ना, जो सिर्फ बच्चों को लाते हैं इस पर्पज से कि यार ये हमारे काम करेगा, ये हमारे घर पे साफ सफाई करेगा, ये हमारे मतलब एक चाइल्ड लेबर वाला जिनका माइंडसेट होता है। तो ये केस जो है ये उन केसों में से एक केस है कि आप किसी के 2 बच्चों को उठा के जब लेके आते हो और ये प्रॉमिस करते हो उसके बाप से, उसकी फैमिली से कि हम इनको शहर में लेके जाएंगे, ठीक है, हम वहाँ इसको पढ़ाएंगे, हम इसकी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। बट जब फैक्ट्स जब सामने आते हैं तो ना ही तो आप उनको पढ़ाते हो, ना ही आप उनको स्कूल भेजते हो, ना ही उनकी कहीं एडमिशन करवाते हो। और करते क्या हो, वो जब मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, मैं मीडिया पे भी दिखाने को राजी हूँ। लेकिन अभी चलो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज मैं पहली बार, हालांकि मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट चलता हूँ, लेकिन पहली बार मैं जो यहाँ के चौकी ऑफिसर हैं और डीएसपी साहब हैं, मैं उनको भी क्या कहते हैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिस इंटरेस्ट से और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और इतने बड़े इंपॉर्टेंट इशू को उन्होंने हैंडल किया है, बच्चों को लाया है, बच्चों को रिकवर किया है, उनका मेडिकल करवाया, उनकी स्टेटमेंट्स करवाई और सारी चीजें जो है मतलब जो एज पर प्रोसीजर होना चाहिए था वो पुलिस ने करवाया है। लेकिन जहां तक रही बच्चों की कहानी, और ये है कि बाप यहाँ पे छोड़ता है, प्रॉमिस ये है कि पढ़ाएंगे, लेकिन वो उल्टा है कि वहां पे आपको लेबर का काम करवाया जाता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि चलो आपने काम तो करवाया, कम से कम माँ बाप से बात तो करवा लेते। एक छोटे मासूम 9 साल और 11 साल के बच्चे की अगर आप 7 या 8 महीने किसी से बात नहीं करवाओगे तो वो किस हालात में और क्या बच्चों पे गुजरी होगी, ठीक है, और क्या माँ बाप पे गुजरी होगी। हालांकि माँ बाप भी उतने ही कल्प्रिट है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन चलो गुर्बत आड़े जब आती है ना तो इंसान कोई ना कोई स्टेप लाइफ में लेता है। उनकी वो गुर्बत उनके आड़े आई और उसका फायदा इन लोगों ने उठाया। बच्चों से 7 या 8 महीने आपने लेबर का काम करवाया, इतने बुरे हालात पैदा किए और जिस तरह से आपने उनको मारा पीटा, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या कहते हैं, माँ माँ और बाप से जब आपने बात नहीं करवाई तो वो बाप क्या है कि जब 8-9 महीने, जब 7-8 महीने हो जाते हैं, वो उठ के जम्मू आता है। और जम्मू में जब उसके घर पे एक ऑटो रैंडम में एक ऑटो में हाथ लेता है, वो कहता है कि मुझे पहुंचाओ, फिर वो ढूंढते हैं, पहुंचते हैं वहां पे और फिर किस तरह से मारपीट होती है, वो एफआईआर रजिस्टर हुआ, किस तरह से सारी चीजें हुई। तो आप ये चीजें दर्शाता है कि जब वो बाप ने मुझसे कहा, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं वहां घर के बाहर पहुंचा तो मैंने वहां पे वो जो मास्टर जी हैं उनको कॉल किया और उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं किश्तवाड़ में हूँ। तो कहता मैं इतना मतलब वो भावुक हो गया उस तरह उस टाइम पे कि मैं अपने आप को कंट्रोल ना करूँ, मैं गेट के बाहर से चिल्लाने शुरू हुआ उनके बच्चों के नाम। ठीक है, जब मैं वहां चिल्लाया अंदर से तो बच्चियां बोल पड़ी कि अब्बा हमें ये बाहर नहीं आने दे रहे। तो सब तब वो सारा मामला आया जब वो बच्चे बाहर आए, फिर वो जब लेडी बाहर आई उन्होंने ऑटो ड्राइवर को मारपीट शुरू किया। और उसके बाद जब पुलिस आती है वहां पे, जिनको मार पड़ी वो गए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देने के लिए और वो क्या करते हैं कि पीछे बच्चों को यहाँ से गाड़ी में भर के तो लेके किश्तवाड़ चले जाते हैं, पहुंचवा पहुंच जाते हैं। हाँ, टीचर हैं। और ये बच्चों की जुबानी कहना है कि जब हम गाड़ी में बैठे तो इन्होंने हमें कुछ खिलाया था, हमें नहीं पता क्या है वो। और उसकी वजह से जब मैंने उसकी माँ से सुबह बात की तो माँ ने कहा कि जब इन्होंने सुबह हम मेरे पास लेके आए बच्चों को तो बच्चों के पैर में शूज नहीं थे, चप्पल नहीं थे, नंगे पैर यहाँ से आप लेके किश्तवाड़ जाते हो जहाँ पे आज -डिग्री टेम्परेचर होगा और बच्चों के ऊपर स्वेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि वो किस हालात में और किस तरह से उन्होंने वो 7 या 8 महीने गुजारे होंगे यहाँ। लेकिन आजम साहब, ये जो बच्चे थे इन्हें जम्मू में किस जगह रखा गया था और आपके पास ये मामला कैसे पहुंचा है? क्योंकि वो किश्तवाड़ से उसके पिता यहाँ आते हैं
और अपनी बच्चियों को ढूंढते हुए किसी तरीके वहाँ पहुँचते हैं। और जाहिर सी बात है, जितने पिछड़े हुए इलाके से वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्हें शहर का पता भी नहीं होगा, और जहाँ पर बच्चियाँ थी उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। वो तो ऑटो वाला उन्हें वहाँ पहुँचाया उसने बेचारे ने। लेकिन आपके पास ये कैसे पहुँचा, और ये कहाँ पर रखा गया था इन बच्चों को? देखिए संसार जी, मैं भी उसी इलाके का हूँ। हुँ। मैं भी क्या कहते हैं, मेरा जो एरिया वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है, बट बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारा एरिया है। तो लोगों के साथ रिश्तेदारियाँ हैं, जान-पहचान है, सब कुछ है। जब ये मीडिया पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जब वायरल हुआ, तो मैंने वो वीडियो जब देखी, सारी चीज़ें मैंने की, जब फिर मैंने उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया कि भाई क्या मसला है, क्या हुआ, सारी चीज़ें। तो फिर उनके फादर से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। फिर पुलिस ने जब उनको रिकवर किया, बच्चों ने, उसके फादर आए, फिर मैं उनसे मिलने गया। मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे सारा चीज़ें जो है वो ब्रीफ की। फिर उसके बाद मैंने भी जाके मीडिया पे क्या कहते हैं, बात की, और इस तरीके से ये जो मामला था पूरे का पूरा ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो अब पुलिस के पास मामला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बच्चों की स्टेटमेंट्स वगैरह मैंने जो सुना है, जो अब मैंने देखी तो है नहीं, क्योंकि वो कोर्ट का और पुलिस का रिकॉर्ड है। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, फर्दर है क्या कहते हैं, उनमें से शायद किसी एक अक्यूज को अरेस्ट भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मामला मेरे पास इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं लोकल था। शायद अगर मैं लोकल ना होता तो मामला मेरे सामने नहीं आता। और जिस तरह से मेरी गुजर जो कम्युनिटी है, जिस तरह से वो मतलब उन लोगों को दबाया जाता है इस ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी, और ये बच्चों को लाया जाता है किसी और प्रॉमिस के लिए, फिर आप उस तरह से यूज़ करते हो। और फिर जब कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, फिर आप उस इंसान को भी स्नैप करने की कोशिश करते हो। लेकिन आज़म साहब, एक चीज़ अभी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने ये भी बताया कि उन बच्चियों को वो लोग मारते थे, और जब उन्हें मारते थे और ये कहते थे कि इनको कुछ हो जाएगा, तो वो कहते नहीं, गुज्जरों के बच्चे हैं, इन्हें मारेंगे नहीं मरेंगे, इनको ऐसा नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्या कैसा ये हुआ? जो बेटी है छोटी, जब क्या कहते हैं, परसों उनसे मैं मिलने गया, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं वहाँ बैठा, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या स्टोरी है, छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। मैं उनके पास बैठा, पहले तो उन्होंने मेरे से बात करने से भी रिफ्यूज़ कर दिया। उनको लगा शायद ये भी कोई उनमें से एक हो गया। जब मैं बैठा, फिर मेरा थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, मैंने गोजरी में बात करना शुरू की उनसे। तो फिर तो बच्चे कंफर्टेबल, मैंने पूछा क्या मसला है, क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? तो फिर उस बच्ची ने मुझे ये ब्रीफ किया, ये चीज़ें मुझे उन्होंने कहा कि यार ऐसे-ऐसे वहाँ पे जब हमें मारा जाता था, हमारे बाल नोचे गए, वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड में आया भी है। तो हमें मारा जाता था, और जब खाने-पीने की टर्न आती थी, तब भी हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। तो वो उस बच्ची की ज़ुबानी मैंने ये सारी चीज़ें सुनी। उस बच्ची ने मुझे ये चीज़ें कहा कि इस तरह, और कहती जब हमें मारते थे तो वो कहती थी ये गुज्जर हैं, ये नहीं मरेंगे। ठीक है? ये गुज्जर के बच्चे हैं, ये नहीं मरेंगे। तो क्या गुज्जर मतलब आज के ज़माने में क्या गुज्जर होना या कोई एससी-एसटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, तो क्या वो ज़ुल्म थोड़ी हो गया? ठीक है? वो भी इंसान हैं, वो भी इसी देश का हिस्सा हैं, वो भी यहाँ के वोटर हैं। ऐसे लोग जो इस नज़र से, इस नज़रिए से देखते हैं, इन लोगों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई हो सकती है या होगी? और एक सवाल ये भी है कि ये जो सब कुछ हुआ है, अब इसमें एक चीज़ निकल रही है कि ये गुज्जर वर्सेस कश्मीरी मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसी भी चर्चाएँ हो रही हैं। देखें, वो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि कोई भाई साहब थे, पता नहीं गार्डन्स को इनके कोई ड्राइवर है, मुझे नहीं पता। वो कहीं आके इस चीज़ को कह रहे थे कि ये जी गुज्जर वर्सेस कश्मीरी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल ये है, ये ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। मुझे एक टर्म कहीं दिखा दें सोशल मीडिया पे, कहीं किसी एक रिकॉर्ड में जब ये बात हुई है कि ये गुज्जर वर्सेस कश्मीरी कोई लड़ाई है, ठीक है? या आपकी ये पॉलिटिकल वर्सेस दिस पार्टी एंड दिस पार्टी है, कहीं भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं हुई है। लेकिन वो उनके खरीदे हुए कुछ लोग हैं, 2-3 उनको बैठा के, और वो भी हमारी कम्युनिटी के लोग, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता, वो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन वो वहाँ बैठ के, क्योंकि या तो डर है या तो पैसा है, इससे ज़्यादा तो कोई 2 चीज़ें हो नहीं ना सकती ज़िंदगी में। तो जब वो लोग आते हैं, जब मैं भी सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ और मैं हँस भी रहा हूँ उन पे कि यार क्या आपकी मतलब क्या माइंडसेट आप लोगों का, कि आप ये चीज़ें इस तरह की जाके सोशल मीडिया में कह रहे हो कि नहीं जी ये बड़े ईमानदार लोग हैं, ये है ऐसा। उनकी ईमानदारी हमने देखी है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, ईमानदारी हमें मत सिखाइए, ठीक है? और दूसरी जब चीज़ें आप ये चीज़ें दिखाते हो वहाँ पे कि नहीं जी ये गुजर वर्सेस कश्मीर, या मुझे एक टर्म बता दीजिए, एक टर्म, मैं उनसे आपकी चैनल के ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि मुझे वो एक टर्म दिखा दीजिए जब किसी ने ये बोला हो कि दिस इज़ गुजर वर्सेस कश्मीरी। ये एक मासूम बच्चों का मामला है, ठीक है? और इस मासूम बच्चों में कहीं गुज्जर या कश्मीरी या कोई हिंदू, मुसलमान, राजपूत का कोई मामला नहीं है। ये 2 बच्चों का मामला है। इसमें चाहे किसी एससी के बच्चे हों, गुज्जर कम्युनिटी के बच्चे हों, किसी राजपूत के बच्चे हों, मैं कहता हूँ किसी ब्राह्मण के कोई भी हो, किसी के भी अगर बच्चे मुझे दिखेंगे ना, मैं पहला बंदा हूँ जो आवाज उठाने को तैयार हूँ इस चीज पे। और वो लोगों बेसिकली अनपढ़ता का कारण है। लोग आते हैं, चीजों को बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है सोसाइटी पे वो नहीं सोचते। तो मैं आपके चैनल से ये क्लियर कर रहा हूँ कि भैया दिस इज नॉट गुज्जर वर्सेस कश्मीरी, दिस इज नॉट पॉलिटिकल, दिस इज इंटायरली क्या कहते हैं कि एक चीज है कि आपने बच्चों को क्या कहते हैं इस तरह से यूज किया, मारा पीटा, वो चीज जो कि सामने आई। और ये चीज जो है आज सबको दिखने पे प्रॉब्लम हो रही है कि शायद मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो भी ये पता भी नहीं होगा कि
गुज्जर या एससी या एसटी या राजपूत या ब्राह्मण्स अलग हैं, वो तो भी बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं था। उनके साथ जो ये हुआ है, और ख़ास करके वो दोनों बच्चियाँ फीमेल हैं और 8 महीने माँ-बाप से दूर रखा है, और जिस तरीके से उन्हें मारा गया, जो बात आप बता रहे हैं, ये उनके दिमाग पर क्या छवि उनके दिमाग पर छपी होगी, क्या छाप छोड़ेगी ये घटना उनके दिमाग पर? क्या ताउम्र वो इसे भुला पाएँगे कभी? देखिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप किसी बच्चे को इतना, मैं कहता हूँ जब कल क्या कहते हैं, मैं परसों उनसे मिला, तो मैंने ऐसे ही जब थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में बच्चों से हो रहा था, मैंने उनसे ऐसे बात की, मैंने कहा मैं छोटी बेटी को ऐसे मजाक कर रहा था, मैंने कहा अब मैं तुझे अपने पास रख लूंगा, मैं मारूंगा नहीं। तो शी सेड कि नहीं नहीं नहीं, आप, मैं आपके पास रहने को भी तैयार हूँ, बट मुझे पढ़ाना है। ये कहना चाहते ये बच्चे के अंदर इतना शौक है, वो मुझे कह रही है आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं रहने को भी तैयार हूँ, बट मुझे, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है पढ़ना। अगर वो एक 8 साल का या 9 साल का बच्चा मुझे ये चीज कह सकता है, तो जो खुद टीचर है, जो खुद लेडी टीचर है, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। उनको कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए, यार ठीक है हम काम भी करवाते हैं, वहां तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन कम से कम उनको पढ़ा तो लेते, कहीं एडमिशन तो करवा देते, दिखा देना जम्मू में आपने किस स्कूल में एडमिशन करवाया है, किस स्कूल में वो जाते रहे, हम भी जाके वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं बच्चों ने क्या पढ़ा है। तो ये चीजें जो है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि एक माइंडसेट की बात है। ये दिमाग में है कि ये इस कम्युनिटी के बच्चे हैं, इन्हें इसी तरीके से रखना है, मारना, ये हाँ बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी यही करती आई हैं। उन्होंने कहा कि कोई इस तरह के लोग पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमसे सवाल पूछेंगे। तो इन लोगों का माइंडसेट भी यही है, हमारे घर पे रहेंगे, लेबर रहेंगे, नौकर, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ गए तो फिर इनके घरों पे कौन काम करेगा। ठीक है, इन लोगों का ये माइंडसेट आज भी है कि अगर ये लोग पढ़ के आगे ये अगर सवाल रेज करने शुरू कर दिए तो फिर हमें हमें कौन पूछेगा। ये मेरे साथ 10 बार चीजें हो चुकी हैं, मुझे 3-4 दिन से ये हुआ, और मुझे तो थ्रेट्स भी आना शुरू हो गई। हाँ, ये भी पता चला है कि आपको थ्रेट्स आ रहे हैं, अगर आप इस केस को लड़ते हैं या इस केस को कोर्ट में लेकर के जाते हैं, कुछ मुसीबत आपके लिए बन सकती है। हाँ बिल्कुल, मुझे थ्रेट्स भी आई हैं, मुझे कॉल्स भी आई हैं, मेरे फादर को कॉलिंग आना शुरू हो गई हैं। तो मैं हैरान हूँ कि भैया मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा दर्द है, और आज नहीं, मेरा पूरी जिंदगी ये दर्द रहेगा। आप एक बार करोगे, मैं 1000 बार करने को तैयार हूं। आप मुझे थ्रेट दीजिए, आप मेरे वालिद को फोन करिए, आप मेरे किसी दोस्त को फोन करके अप्रोच करिए। यहाँ तक अप्रोच किया गया कि हाँ जी हम आपको कुछ ले दे के सेट कर लेंगे। भैया ले लेने का मामला है, तुम करोड़ देते हो, 2 करोड़ में थूकता हूं तुम्हारे 2 करोड़ पे और 4 करोड़ पे। जब तक मेरी कौम की, मेरे बच्चों की, यहाँ इन लोगों के हालात ठीक नहीं होते, मैं पूरी जिंदगी लड़ता रहूंगा, और मैं किसी के थ्रेट वेट से नहीं डरने वाला। 1000 थ्रेट ले आइए, 1000 गुंडे ले आइए, आपको मारना है मार भी दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम मेरी कौम, मेरे जो लोग हैं, उनके साथ इस तरह का गलत होता हुआ मैं तो नहीं देख सकता। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि एक वकील को धमकी दे रहे हैं वो कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, धमकियां जो दे रहे हैं, मामला एक और दर्ज हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने किसी बंदे को नहीं बोला कि मुझे ये बंदा धमकी दे रहा है, लेकिन मुझे कहीं कॉल्स करवाई जा रही हैं। कभी कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है, हाँ जी ये वकील साहब आप बोल रहे हैं, यार प्लीज उस मामले पे आप वो मत करो, या मेरे फादर को फोन करके बोल रहे हैं कि नहीं जी आप मत करिए। इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, डायरेक्ट किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे फेस पे आकर कोई धमकी दे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो इशारा दिए जा रहे हैं कि भैया सुधर कर रहिए, वरना ठीक नहीं होगा आपके साथ। ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो बिक जाइए, हाँ डेफिनेटली, या फिर पीछे हट जाइए, अगर नहीं हटेंगे तो फिर क्या हो सकता है। बिल्कुल। मुझे भी इनडायरेक्ट कॉल करके किसी मेरे किसी कलीग या फ्रेंड को बोला गया कि यार उनको बोलिए कुछ ले दे के सेट कर लीजिए। भैया मैं ले दे के बिकने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कहा ना, आप 4 करोड़ भी मेरे सामने ले आइए, मेरे लिए वो बिल्कुल मतलब क्या गंदगी की तरह है। तो मैं उन मामलों में ना पढ़ता हूँ, ना किसी से डरता हूँ। और आपको 1000 थ्रेट देने हैं, आप दीजिए, आपको मारना है आप मार भी लीजिए, जो भी करना है जो कर लीजिए। लेकिन जो मेरा मकसद है, ठीक है, जो मैं अपनी सोसाइटी के, अपनी कौम के लिए वो चीजें कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूंगा। और मैं आपके जरिए से वाजे ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने आज तक कभी गुजर कश्मीरी हिंदू वो किया ही नहीं है। अगर मुझसे जरा सेकुलर इंसान आप मुझे बता दोगे ना, मेरे साथ, तो मैं मान जाऊंगा कि ये है। मैंने कभी नहीं, मेरे आज तक हिंदू दोस्त, मेरे राजपूत दोस्त, मेरे ब्राह्मण दोस्त, एससी दोस्त, सिख कम्युनिटी के लोग मेरे दोस्त, एक प्लेट में बैठे हैं, खाए हैं, पिया है हमने आज तक। मैंने तो जिंदगी में ये कल्चर देखा ही नहीं कभी इस तरह का। हम जहाँ पले बड़े, एक सेम कल्चर था, हम जिस घर में रहे, मेरे घर में आज भी हिंदू लोग कम्युनिटी के हमारे दोस्त आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हमारे घरों में तो रह के लोगों ने पढ़ा है। तो हमने तो नहीं कभी इस तरह की चीजें देखी। और मैं गुजर और कश्मीरी क्यों करूंगा, मेरे सबसे ज्यादा दोस्त ही कश्मीरी, मेरा इलाका जहां वहां पॉपुलेशन कश्मीरी। अगर मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव है वहां, तब भी मेरे वोटर्स भी कश्मीरी, सब मेरा रहता कश्मीरियों के बीच में, मेरा कल्चर वही है, मेरा सब कुछ वही है। तो मैं ये चीजें क्यों करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आजम साहब हमारे से बात करने के लिए। कहानी बड़ी खतरनाक है, खतरनाक इसलिए कि 2 मासूम बच्चियां वो किश्तवाड़ से उठा कर के यहाँ पर लाया गया, और उन बच्चियों को मारा पीटा गया। जब खाना दिया जा रहा था, खुद वो परिवार मीट खा रहा था, नॉनवेज खा रहा था, और उन बच्चियों को उसमें से जो दिया गया उसमें पानी डाल दिया गया। बताइए, क्या ये जो हुआ है ये जायज़ है, और ये क्यों हो रहा है, और ऐसा जिसने किया उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं
कि क्या ऐसे लोग, अभी ना तो हम बच्चियों का नाम रिवील कर रहे हैं, ना उस शख्स का नाम रिवील कर रहे हैं जिसने ये सब कुछ किया है, लेकिन करेंगे। जैसे ही मामला दर्ज होगा, एफआईआर लग चुकी है, लेकिन कोर्ट में जब मामला आएगा, सारी हकीकत, सारी चीज़ें सामने आएंगी। और इस केस को एडवोकेट आज़म जो हैं वो कह रहे मैं लड़ूंगा, मुझे खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि इस केस को छोड़ दें, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, इस केस को लड़ूंगा, इन बच्चियों को इंसाफ दिलवाऊंगा। जो उनके साथ हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है।